हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे किन किन दशाओं में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपने कौन सी गलतियां की हैं, क्या आपको फॉर्म दोबारा भरना चाहिए। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट किसे लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट किसे लगेगा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाली बहुत प्रॉब्लम है उसको हम देखेंगे। तो कुल मिलाकर पूरी इस वीडियो में जानेंगे कितने नंबर आपको चाहिए, कि कैसे आपका एडमिशन होगा, क्वालिफाइंग नंबर क्या है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी अपडेट्स जो भी होते हैं और सभी क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री दी जा रही हैं। सुबह 10 बजे आपका क्लास चलती है लाइव, और शाम को 6 बजे आपकी क्लास लाइव चलती है। दोनों क्लासेस जुड़ना, आप अपना सपोर्ट बना रखिएगा। हम आपको और भी बेहतर क्लासेस देंगे, लगातार बेहतर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से जुड़िए। यहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाते हैं, जो कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। बाकी हमारे व्हाट्सएप पर ग्रुप जुड़ सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में, और व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर देंगे तो वहाँ से भी हम आपको जो है जोड़ लेंगे। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन, इसको आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो भी हम क्लासेस कराते हैं उन सबकी पीडीएफ आपको मिलती है विद सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको पीडीएफ रहेगी, उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो यूट्यूब पर जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पर रहेंगे। 2015 से 2025 तक के पीवाईक्यू हम आपको कराएंगे पूरे, और जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स भी हम लोग कराएंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहना, सब जानकारी यहाँ पर आपको देंगे। बाकी रेगुलर डेली अपडेट हम आपको देते हैं, जो भी अपडेट आता है सबसे पहले आप तक पहुँचता है। सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर के। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डेट है कि ऑनलाइन फॉर्म की डेट 10 फरवरी से स्टार्ट है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी आप भर सकते हैं। जो इसकी अंतिम तिथि है 10 मार्च है, लेकिन हर साल की तरह डेट इस साल भी बढ़ेगी, और जो अंतिम तिथि है वो 100% 25 मार्च जाएगी, जैसा कि न्यूज़ में आया था, हमने आपको बताया था। तो 25 मार्च लास्ट डेट रहेगी। बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आप 10 फरवरी के बाद भी अपने फॉर्म को भर पाएंगे। तो जल्दबाजी ना करें। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, तो पहले आप डॉक्यूमेंट्स पूरे करवा लें, उसके बाद ही अपने फॉर्म को भरिएगा। एग्ज़ाम आपका भाई अप्रैल में होता है, ठीक है। एंट्रेंस रिजल्ट मई में आ जाएगा, और इसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी जून लिखा है, लेकिन ये बहुत आगे स्टार्ट होती है, अगस्त सितंबर में। जब भी होगी हम आपको बताएंगे। यहाँ से शुरू करते हैं कि भाई बीएड एडमिशन कैसे होता है, हालांकि कई बार बताया गया है। तो बीएड एडमिशन लेने के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, जो कि फॉर्म अभी भरा जा रहा है। आप कोशिश करिए कि आप स्वयं फॉर्म भरिए, या फिर किसी कैफ़े पर अगर फॉर्म फिलअप करवाते हैं तो पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। वीडियो हमने बना दिया कैसे फॉर्म भरा जाता है, उसको आप पहले एक बार देख लेना। उसके बाद ही अपने फॉर्म को यहाँ पर भरवाना। फॉर्म भरवाने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर देने आना होगा। एंट्रेंस एग्जाम यूपी में होगा। 75 डिस्ट्रिक्ट में से कोई भी जिला आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको अपना एग्जाम जो है देने आना होगा। परीक्षा केंद्र चुनने का मौका आपको फॉर्म भरने के दौरान दिया जाता है। 5 परीक्षा केंद्र आप चुन सकते हैं। सामान्यतः पहला वाला ही यहाँ पर मिल जाता है। एंट्रेंस एग्जाम दे देंगे, फिर एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आएगा, और फिर उसके आधार पे स्टेट रैंक बनती है। स्टेट रैंक के आधार पर आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होती है। फिर आपकी काउंसलिंग एंड एडमिशन होता है। तो एडमिशन आपका तब तक नहीं होगा जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ जाएगा। तो आप जल्दबाजी ना करें, आराम से जहाँ पर भी आपको एडमिशन लेना वहाँ पर आप लीजिए। हमारे द्वारा भी एडमिशन कराया जाता है। सबसे कम फीस में हम एडमिशन कराते हैं। पिछली बार बिहार के बहुत अधिक संख्या में हमारे साथ छात्र जुड़े थे। आप आइडिया लगा लीजिए, हमने करीब 12 कॉलेजों में एडमिशन करवाए हैं, और सभी जगह ठीक है। तो आप हमारे द्वारा भी करवा सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद हम पूरा फीस बता देंगे, तब आप जो है उस फीस में करवा सकते हैं। किसी भी एजेंट वगैरह के चक्कर में आपको जल्दबाजी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें, 10th 12th यूजी पीजी। यहाँ पर कई छात्र गलतियाँ कर रहे हैं, क्या इससे फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा? कई लोगों ने क्या किया है, यूजी वाले सेक्शन में, ठीक है, पीजी वाली डिटेल भर दी है। क्यों भरी है? क्योंकि यूजी में नंबर उनके कम थे 50% से, और फिर उन्होंने उसमें पीजी वाली डिटेल भर दी है। तो आपको ऐसा नहीं करना, मैंने पहले ही आपको बताया है। और इसीलिए आप लोग चैनल को शेयर कर दें बाकी साथियों के साथ, ताकि उनको गलत जानकारी ना मिले, और वो सही जानकारी पाकर अपना फॉर्म गलती ना करें। तो यहाँ पर होता क्या है, जब आप यूजी वाली डिटेल भरते हैं अपने फॉर्म में, और अगर वो 50% से अधिक है, 50% से मार्क्स आपके क्या है अधिक हैं, या 50% है, तो फिर आपको पीजी का ऑप्शन अपने आप आएगा ही नहीं फॉर्म में भरने के लिए, और आपका फॉर्म सही आप भर सकते हैं। अगर यूजी में आपका 50% से नंबर कम है, तो फिर आपको ऑटोमेटिक नीचे पीजी का ऑप्शन खुल जाएगा, उसमें आप पीजी की जानकारी अपनी भरिएगा। हालाँकि जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो उसमें पीजी का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर पीजी में आपके यूजी में 50% से अधिक है, यहाँ पर आपको पीजी का ऑप्शन नहीं दिखाई दिया था फॉर्म भरते टाइम, लेकिन जब आप प्रिंट आउट ले लेंगे तो उसमें पीजी का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ऐसा ना समझें कि कैफ़े वाले ने आपका नहीं भरा, साइबर कैफ़े वाले ने। हकीकत ये है कि ऑप्शन आता ही नहीं है। पिछले साल से अपडेट आया है, और आप परेशान ना हो। कुछ लोग कहते हैं मुझे पीजी के बेस पे ही बीएड करना था। तो भाई बीएड की मार्कशीट में ये नहीं लिखा होता है कि आपने यूजी के बेस पे किया है या फिर पीजी के बेस पे किया है। तो इससे आप निश्चिंत रहें।
अगर यूजी में 50% से नंबर ऊपर है तो पीजी का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर है तभी आपका पीजी का ऑप्शन आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप आधार कार्ड भर सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट एक इसको चाहिए होगा, ठीक है। इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, कब का चाहिए होगा वो भी यहाँ पर डिटेल में थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आगे लगाया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए मैं इस चीज़ को पहले 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप ओबीसी से हैं तो यहाँ पर आपको जो है कास्ट यानी कि जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा जो कि ये वाला रहा। वहीं पर आय प्रमाण पत्र किसे चाहिए होगा, अगर ओबीसी और आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं, अगर आपने यहाँ यस किया होगा तो फिर इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा। अगर आप यस करेंगे तो फिर इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा, अगर आप नो कर देंगे तो फिर इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं आएगा। नॉन क्रीमिलर क्या होता है, अगर आपके पिताजी की आय 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमिलर में आते हैं, यानी अगर आपकी स्कॉलरशिप आती है तो यहाँ पर आपको यस करना है, अगर स्कॉलरशिप आप नहीं लेते हैं, कभी भी नहीं आई है, तो यहाँ पर आपको नो करना है। आप सीधी भाषा में यहाँ पर समझ चुके होंगे। और जो आय प्रमाण पत्र लगता है हमेशा अपने पिताजी या फिर अपने गार्जियन का लगता है, कभी भी जो इनकम सर्टिफिकेट है वो खुद का यहाँ पर नहीं लगता है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। तो ये आपके इनकम सर्टिफिकेट की बात रही। अब अच्छा, डेट यानी कितना पुराना होना चाहिए, तो इसमें देखिए ये है पूरा जो नोटिफिकेशन उसमें लिखा गया था कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपका 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का होना चाहिए, और जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो 1 जुलाई 2025 या उसके बाद का होना चाहिए। तो ये तो बात ठीक है कि भाई ये होना चाहिए, लेकिन अब कई लोगों ने क्या किया, फॉर्म को जल्दबाजी में जल्दी भरने के लिए उन्होंने अपना पुराना डॉक्यूमेंट लगा दिया है। तो ऐसा नहीं है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप किसी ने पुराना लगा दिया है गलती से तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट भाई नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट आपका नहीं होगा। आप जब एडमिशन लेंगे तो उस टाइम आप नए डॉक्यूमेंट्स तब तक बनवा के रखना और उनको नए वाले डॉक्यूमेंट वहाँ पर दे देना अपने कॉलेज में जहाँ पर आपका एडमिशन होगा, तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, इससे आप निश्चिंत रहिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो फिंगर अपलोड होते हैं उसमें भी कुछ लोग थंब लगा देते हैं, तो भाई ऐसा नहीं। जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के दोनों फिंगर आपको एक ही पेज पे उनका फोटो ले लेना है, और एक जगह जो लेफ्ट हैंड है उसे लेफ्ट हैंड लिखना, राइट वाले को राइट लिखना, और इस तरीके का फोटो आपको अपलोड करना है अपने जो है फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। बहुत सारे एजेंट कहते हैं नहीं हम मैनेज कर लेंगे, ये है वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी एजेंट के चक्कर में नहीं आना, फॉर्म अपना खुद बढ़िया करके भरवाना है। फॉर्म की वीडियो हमने बना दी है, उसको देख लेना तसल्ली से, उसके बाद ही अपने फॉर्म को भरवाना, फॉर्म में गलतियाँ मत करना। इसके बाद देखो कितने नंबर यहाँ पर चाहिए होंगे आपको अपने यूपी में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो यूपी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो कुल सीट है यूपी में जो कुल सीटों की संख्या है वो लगभग आपका 2,40,000 है, ठीक है। 2,40,000 है, ये जो है आपका यूपी में कुल सीटें हो गई। इसमें से जो सरकारी कॉलेज की सीट्स हैं, सरकारी सीटें हैं, वो लगभग मान के चलिए 10,200 हैं, ठीक है। बाकी बची हुई आपकी प्राइवेट सीटें हो जाएंगी, जितनी भी 10,000 बचेंगी 10,200 से वो सारी क्या होंगी, प्राइवेट यहाँ पर सीटें हो जाएंगी। अब आपको कितने नंबर चाहिए होंगे, तो टोटल जो पेपर होता है, टोटल आपका होता है वह 200 प्लस 200, यानी कि पेपर पहला 200, पेपर सेकंड 200। आपको बीएड में 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, 200 और 200 नंबर के। टोटल कितना हो गया, 400 नंबर के आपके जो है टोटल हो गया भाई। यहाँ पर 400 नंबर में से अगर आपको सरकारी सीट लानी है तो आप मानकर चलिएगा आपको 270 प्लस यहाँ पर नंबर चाहिए होंगे, और 270 प्लस नंबर से कट ऑफ तो आती नहीं कि हाँ आपके इतने नंबर आए तो आपका सरकारी कॉलेज में हो जाएगा। यहाँ पर क्या आती है, स्टेट रैंक आती है, यहाँ पर आती है स्टेट रैंक। तो आप मानकर चलिएगा स्टेट रैंक आपकी 10,000 से कम होनी चाहिए, जो स्टेट रैंक आएगी वो 10,000 या फिर इससे कम होनी चाहिए, तभी आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो पाएगा। बाकी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में आप कॉलेज चूज करते हैं सरकारी, फिर आपको पता लगता है मिला या फिर नहीं मिला है। प्राइवेट कॉलेज के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, तो कुछ भी नहीं है, आप कितने भी नंबर लेके आएंगे, अगर प्राइवेट कॉलेज में सीट खाली है तो वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। नंबर वाली कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे बिहार में क्या क्वालिफाइंग नंबर रखे हैं कि अगर आप इतने नंबर लाएंगे तो फिर आप क्वालिफाई आप काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन यूपी में आप कितने भी नंबर लाएंगे आप सभी लोग काउंसलिंग के लिए यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, सभी लोग काउंसलिंग करवा पाते हैं। अगर सीटें खाली हैं तो फिर आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है यूपी के अंदर, एक क्राइटेरिया है। इसके बाद यहाँ पर सिलेबस है वो भी मैं आपको एक और बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक ही दिन में 2 पेपर होंगे, पहला पेपर 9 से 12 बजे तक होगा, दूसरा पेपर शाम 2 से 5 बजे तक होगा, ठीक है। ये 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में होते हैं। पहले पेपर में सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आएंगे,
और दूसरा यहाँ पर भाषा, बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई हिंदी इंग्लिश, कि अगर मैंने हिंदी भाषा चूज़ कर ली है तो क्या पूरा सिलेबस हिंदी में ही आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ भाषा वाले क्वेश्चन है, यानी अगर आप हिंदी चूज़ करेंगे तो आपको हिंदी के 50 क्वेश्चन पेपर में करने हैं। अगर आप इंग्लिश चूज़ करेंगे तो आपको इंग्लिश के 50 क्वेश्चन चूज़ करने हैं। ये जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो उसमें चुनने के लिए आता है। तो कई कई लोगों को लगता है कि मैंने हिंदी चूज़ कर लिया तो मुझे सामान्य ज्ञान भी पूरा हिंदी में आएगा, ठीक है, रीजनिंग पूरी हिंदी में आएगी, ऐसा नहीं है। बाकी जो पेपर है वो पूरा बाइलिंगुअल आता है, यानी कि दोनों भाषा में आता है, हिंदी और इंग्लिश में। ये सिर्फ आपकी भाषा है जो आप 50 क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यूजी पीजी वाले मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है, और जो फिंगर है वही मैंने आपको बता दी कौन सी अपलोड करनी है। अब जिन्होंने कुछ गलतियाँ कर दी हैं तो किन गलतियों में आपका जो है, और आधार कार्ड बता दें हाँ कैसे आएगा। तो देखो इसमें पहचान पत्र, आधार कार्ड कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, अदर्स पे चूज कर लेंगे। अदर्स पे चूज करने के बाद जब डॉक्यूमेंट चूज करेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, उस ऑप्शन को जहाँ पर लिखा होगा अपना आईडी प्रूफ के लिए, तो वहाँ पर अपना आधार कार्ड जो है अपलोड कर देना, ठीक है। शायद वो फोटो इसमें है नहीं, ठीक है, तो उसमें आप वहाँ पर क्या करेंगे, आधार कार्ड अपना अपलोड कर देंगे। और हम यहाँ पर क्या बताने जा रहे थे, हाँ देखो ये करेक्शन किस किस में हो सकता है उसको आप देखिए, ये भी हम बता चुके हैं। 1 मिनट फोटो हाइड करता है, पीछे आपका स्क्रीन दिखाई दे जाए इस तरीके से, देखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, किन किन मतलब सुधार कब होगा, करेक्शन डेट कब आएगी, ठीक है। तो करेक्शन डेट कब आती है, जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि रहती है उसके बाद 5 दिन से स्टार्ट होता है। यानी कि अगर मान लीजिए 25 मार्च तक अगर फॉर्म भरे जाएंगे तो 25 मार्च के बाद जो अगले 5 दिन हैं उनमें आप जो है सुधार कर सकते हैं। सुधार कैसे करते हैं इसका पूरा हम वीडियो बनाकर आपको हर साल बताते हैं, इस साल भी बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी आप कर देना। अब यहाँ पर क्या है, प्रविष्टियां जिनमें संशोधन किया जा सकता है, विषय वर्ग, यानी किसी ने भाई अपना स्ट्रीम चुनते हुए, मान लो उसका कला था उसने विज्ञान चुन लिया, ठीक है, आर्ट का साइंस चूज कर लिया, जो भी आपने अगर गलत किया होगा तो उसमें आप कुल मिला के करेक्शन कर पाएंगे। इसके बाद जो जेंडर है, अगर मेल फीमेल कुछ गलत हुआ तो उसमें भी आप करेक्शन कर पाएंगे। भारांक यानी एनसीसी एनएसएस अगर किसी पे था, नहीं लगाया, जो भी था, तो इसमें भी आप करेक्शन कर पाएंगे। भाषा जिसकी हम बात कर रहे थे, भाषा यानी आपको लगा हिंदी, लेकिन अब मैं इंग्लिश करूंगा, तो हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका भाषा चूज करें उसमें भी आप लोग यहाँ पर करेक्शन जो है कर पाएंगे भाई। अगर आपने अपना फोटो गलत लगा दिया है उसको भी आप करेक्शन करके दूसरा लगा सकते हैं। हस्ताक्षर अगर आपने गलत किए उसको भी आप सही कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र आपने गलत चुन लिए तो उसको भी आप सही कर सकते हैं। तो कुल मिला के इन चीज़ों में आपका करेक्शन अलाउड है, और करेक्शन कब होगा, जब अंतिम तिथि होती है उसके बाद यहाँ पर आपके करेक्शन जो है अलाउड होते हैं। तो ये करेक्शन की बात रही। अब देखिए फॉर्म कब रिजेक्ट हो सकता है, यानी कौन सी आपने बड़ी गलती की, या फिर फॉर्म आपको कब दोबारा से भरना चाहिए। तो अगर आपने क्या किया है, अगर कहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है, गलतियाँ अगर बात करूँ मैं कि आपने गलतियाँ कहाँ पर करी हैं, या गलती की बात करूँ सिर्फ, देखो अगर आपने अपना नेम और यहाँ पर फादर्स नेम, किसमें, फादर्स नेम में, अगर आपने अपना नेम, फादर्स नेम और मोबाइल नंबर तो गलत कर हो ही नहीं सकता, कोई ओटीपी आता है। अगर इसमें से कुछ भी आपने गलती की है, ठीक है, तो फिर आपको नया फॉर्म भरना है। अगर आपने इसमें से कुछ भी गलती की तो आपको क्या करना है, नया फॉर्म भरना है, क्योंकि आगे जाके चीज़ें बहुत कठिनाई देती हैं। और आपको क्योंकि बीएड एंट्रेंस जो फॉर्म होता है इसी से आपका अगले परीक्षा फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। तो अगर इसी फॉर्म में आपके नाम में गलतियाँ हो गई, या फादर्स नेम गलत हो गया, या फिर आपका मोबाइल नंबर गलत हो गया, तो फिर आपको आगे तक बहुत भागना पड़ता है और करेक्शन कराने में बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो अगर इनमें किसी में भी गलती आई तो आप नया फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक फॉर्म भर दिया है, अब आप दूसरा फॉर्म भर सकते हैं, दोनों फॉर्म के एडमिट कार्ड आएंगे, तो जो आपका सही वाला फॉर्म है उसका आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, और उसी एडमिट कार्ड से आपको परीक्षा यहाँ पर देनी है। बाकी जो भी आपकी गलतियाँ होती हैं छोटी मोटी, किसी भी दशा में आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। फॉर्म ऑलरेडी फीस बहुत ज़्यादा है, और पिछले कई सालों हमने देखा है जिन लोगों ने मान लो अपने एड्रेस में गलती कर दी है, या फिर नॉन क्रीमी लेयर में येस या नो कर दिया है, या फिर यूजी वाले में पीजी के नंबर भर दिए हैं, या फिर आपने इंडेक्स फिंगर लगाना था वहाँ पर अंगूठा लगा दिया है, इन सब गलतियों से आपके फॉर्म रिजेक्ट नहीं होते। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इनकम कार्ड सर्टिफिकेट अगर आपने पुराने लगा दिए तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आप बाद में नए लगा सकते हैं। ये पूरे अनुभव के साथ कह रहे हैं, पिछले कई सालों देख रहे हैं इसलिए आपसे कह रहे हैं, तो आप विश्वास कर सकते हैं। और यहाँ पर कभी भी आपको हमारे चैनल के द्वारा फेक न्यूज़ नहीं दी जाती है, जितनी हमें जानकारी उतना ही हम बताते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी आपके सामने बोले जा रहे हैं। तो जो जानकारी होती है वही जानकारी यहाँ पर आपको दी जाती है। तो उम्मीद है पूरी जानकारी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपके अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे रह गए हो जिनका हमने आंसर इस वीडियो में नहीं किया है, या फिर उन टॉपिक्स पे चर्चा नहीं की है, तो आप कमेंट बॉक्स में उन टॉपिक्स को लिखिए कि हाँ हमें ये जानना है, हम उसके बारे में या तो नई वीडियो बनाएंगे, या फिर अपने लोग लाइव डिस्कस करते हैं, तो कल शाम को 5 बजे लाइव आ जाएंगे, वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोनों क्लासेस सुबह 11 बजे, शाम को 6 बजे, आप जरूर वहाँ पर हमें सपोर्ट करिएगा। क्लासेस लगातार चल रही हैं, वहीं से आपका पेपर आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।